एक तो सबसे अच्छी उत्तर प्रदेश की खबर जो हमें दिखाई देती है वो यही है कि मुख्यमंत्री जी सेल्फी ले रहे हैं। इधर अखबारों में, सोशल मीडिया पे बहुत चला है कि मुख्यमंत्री जी ने एक सेल्फी ली है और सेल्फी के पीछे जो काम दिखाया जा रहा है वो समाजवादियों का काम है। और आज ही और कल तक जो नौकरी देने की बात कर रहे थे, समाजवादी सरकार में जिनको नौकरी मिली थी उन नौकरियों को भी कह रही भारतीय जनता पार्टी कि उनकी सरकार की नौकरी है वो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की उद्घाटन का उद्घाटन करने वाली, शिलान्यास का शिलान्यास करने वाली और एमओयू का एमओयू करने वाली और दूसरे के विकास कार्यों को अपना बनाने के लिए सेल्फी लेने वाली सरकार, ये सेल्फी वाली सरकार इस बार जनता हटा देगी। और इसलिए भी हटा देगी कि अभी तक के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के फैसले हैं, भारतीय जनता पार्टी के फैसलों ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया है। मुझे वो समय याद है जिस समय नोटबंदी हुई थी और अचानक नोटबंदी का फैसला लिया गया था। उस फैसले के बाद पूरे देश के नोट बंद हो गए और लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, लोगों की जान गई, लाइन में लग गए, एटीएम्स का कैलिब्रेशन कराना पड़ा। और वो दिन और आज का दिन है, अभी तक अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आई है। और वो समय भी याद है जब देश के प्रधानमंत्री जी ने मुरादाबाद में ये कहा था कि हमारा क्या, हम तो झोला लेके चले जाएंगे। वही शहर है ये, शहर जहां कारोबार में बहुत आगे बढ़ा और यहाँ के कारोबारी, उद्योग चलाने वाले लोग, पीतल से जुड़े हुए काम करने वाले, एक्सपोर्ट करने वाले एक्सपोर्ट हाउसेस, उनको पता है कि नोटबंदी का असर उनके कारोबार पे कितना पड़ा। अगर नोटबंदी के कारोबार से उभर भी पाए वो, तो जीएसटी सामने आ गया और जीएसटी जहां सरलीकरण होना था, जीएसटी का बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन होना था टैक्सेशन का, और जीएसटी की जो व्यवस्था लागू हुई है उससे सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ। हमारे एक्सपोर्टर्स के सामने संकट आया और न जाने कितने महीनों और साल उन्हें इंतजार करना पड़ा कि रिफंड मिलेगा कि नहीं रिफंड मिलेगा जीएसटी का। जो एक्सपोर्ट हाउसेस का नुकसान हुआ तो केवल एक का नुकसान नहीं होता, उससे जुड़े हुए जितने भी शिल्पकार हैं, जितना भी काम करने वाले लोग हैं और जुड़े हुए कारोबार से, उन सब पे असर पड़ता है। और इधर जो वैश्विक महामारी आई जिसकी वजह से हमें आपको इतने खराब दिन देखने को मिले, इतनी परेशानी वाले दिन किसी ने नहीं देखे होंगे। इतने भयानक तरीके से जो सरकार ने लॉकडाउन लगाया उससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और कारोबार सबसे ज्यादा उसमें भी डूब गए। तो लगातार सरकार के फैसले ऐसे हैं जिससे कारोबार और अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, और जिस देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए उस देश में काम, नौकरी और रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे। इन्होंने बहुत बड़े सपने दिखाए थे कि इन्वेस्टमेंट आएगा, 5 लाख करोड़ तक के एमओयू किए गए, लेकिन अगर आज हम देखें तो वो एमओयू जमीन पर नहीं पहुंचे हैं। डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर न जाने कितने बड़ी आयोजन हुए वहां लखनऊ में, लेकिन डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर भी उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला। इधर लॉकडाउन का बहाना, इधर वैश्विक महामारी का लाभ उठाने का काम किया, और किसानों के लिए जो 3 कानून आए हैं, इन 3 कानून के लागू हो जाने के बाद छोटा किसान, गरीब किसान और मजदूर सब बर्बाद हो जाएंगे। खेती बेचनी पड़ेगी और बाजार को कुछ हाथों में दे दिया जो वो कंट्रोल करेंगे। इससे हमारे पूरे के पूरे किसान और किसान खेती करने वाले लोगों की
रास्ते बंद हो जाएंगे कि वो खुशहाली के रास्ते पे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, बल्कि सरकार को तो ये तय करना चाहिए था कि कैसी भी परिस्थितियां आती, जो भी पैदावार होती है उसकी सही कीमत सरकार दिलाती। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए आज और बताना चाहिए कि किन फैसलों से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि आय दोगुनी का सपना भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। आज किसान के सामने किसी भी पैदावार की आय दोगुनी नहीं हो सकती। जहां मंडियां बननी थी, हजारों की संख्या में मंडियों को बढ़ाना चाहिए था, वहीं मंडियों का काम रोक दिया। जो कुछ मंडियां उस समय बन रही थी वो भी रोक दी गई। तो किसान के ऊपर सबसे ज्यादा तकलीफ लाने का काम अगर किसी ने किया है, और यूं कहें कि ये जो कानून है वो डेथ वारंट है किसान के लिए। आने वाले समय में उन्हें खेती बेचनी पड़ जाएगी और दूसरा कुछ काम धंधा ढूंढना पड़ जाएगा। इधर महंगाई, डीजल, पेट्रोल और सिलेंडर की कीमत आपने देख ली, कितनी कीमत बढ़ गई है और लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। समाजवादी पार्टी केवल ये जानना चाहती है कि आखिरकार वो मुनाफा किधर जा रहा है, किन बैंक्स के माध्यम से किन उद्योगपतियों तक ये मुनाफा पहुंच रहा है। कम से कम ये सरकार बताए इन बातों को। और उत्तर प्रदेश सरकार का तो क्या कहना। उत्तर प्रदेश की सरकार और उनके मुख्यमंत्री जी को बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती हैं, और समझ में नहीं आती हैं इसलिए वो जमीन पर भी नहीं उतरती हैं। समाजवादी सरकार ने तो एक्सप्रेसवे बना दिया था 22 महीने के अंदर। इस सरकार ने 4 साल लगा दिए, अभी तक एक्सप्रेसवे नहीं बना पा रहे हैं। वो भी अपना दावा कर रहे हैं कि एक्सप्रेसवे उनका है। लैपटॉप देने का वादा किया था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इसलिए नहीं बांट रहे हैं क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते, और अगर वो चलाना जानते लैपटॉप तो शायद आज नौजवानों को लैपटॉप मिल गया होता। और लैपटॉप की कहानी 1, 2, 3 नहीं है। मुरादाबाद में हजारों कहानियां ऐसी होंगी जिन्हें लैपटॉप मिला होगा, वो आज भी चल रहा होगा, आज भी छोटा मोटा कारोबार या कहीं ना कहीं उनकी मदद कर रहा होगा। ये समाजवादियों ने कर करके दिखाया। समाजवादी पार्टी का एक एक फैसला आज जमीन पर है। वही एम्बुलेंस जो गरीबों की मदद कर रही, आज डीजल पेट्रोल न होने के कारण चल नहीं पा रही है। 100 नंबर 112 हो गया, 100 नंबर 112 हो गया, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं सुधार पाए। भ्रष्टाचार पुलिस का बढ़ गया है। और उत्तर प्रदेश में तो नाम बदलने का, रंग बदलने का, उद्घाटन का सिलसिला चल रहा है। अगर लखनऊ में आप जाएं तो हो सकता है एक नाम से आप जाएं, जब लखनऊ से लौटें तो आपका नाम बदल देंगे मुख्यमंत्री जी। इसलिए नाम बदलने वाली भी सरकार है। और अब तो एक कदम आगे चली गई है सरकार, अब सेल्फी वाली सरकार हो गई है। काम किसी और का, सेल्फी अपनी। इसलिए पत्रकार साथियों, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका भी सहयोग चाहते हैं कि लोकतंत्र को आप भी बचाएं। समाजवादी रास्ते से ही खुशहाली है, सेकुलर रास्ते में ही खुशहाली है। अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था तो एक मेला मैंने देखा। हमारे सांसद जी एस.टी. हसन जी के घर से जब मैं लौट रहा था तो एक बाईं तरफ मेला लगा हुआ था। मेले में आप देख सकते हैं कि हमारी मिली जुली तहजीब दिखाई देती है। यही गंगा जमुनी तहजीब है कि जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एक होकर के जाएं। और आज ही मैंने मेले में देखा, और ये हमारे देश की परंपरा कोई आज की नहीं है, ये हजारों साल पुरानी है। ये गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश की, जहाँ सभी धर्म मिल करके रहते हैं। और इतना रहने के साथ साथ जो इंटर रिलीजन फेथ बढ़ा है कि हम मेलों में जाते हैं, वो हमारी मज़ारों पे आते हैं, या हम उनके कई कार्यक्रम में शामिल होते हैं, वो हमारे कार्यक्रम में शामिल होते हैं। शायद दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता होगा। ये जो हमारे देश की खूबसूरती है उसको ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन इनकी सब साजिश, षड्यंत्र और सब चालें जनता समझ गई है। आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी, किसान जवाब देगा, मजदूर जवाब देगा, नौजवान जवाब देगा, माताएं बहनें जवाब देंगी, और पत्रकार लोग भी तैयार हैं इनको जवाब देने के लिए। मैं पत्रकार लोगों को चौथा स्तंभ मानता हूं। ये बहुत ही मजबूत स्तंभ है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के साजिश षड्यंत्र के बाद भी ये स्तंभ मजबूती से खड़ा हुआ है। देश के अंदर
और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नहीं पुलिस देख रही है। यहाँ की सरकार पुलिस के माध्यम से जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके खिलाफ साजिश और षड्यंत्र कर रही है। और आपके बगल में तो जीता जागता उदाहरण है। अरे मोहम्मद आजम खान साहब के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं? 1 2 3 नहीं, न जाने कितने मुकदमे दर्ज हैं। और फिर जिन अधिकारियों ने मुकदमे दर्ज किए हैं उनको गिफ्ट मिल रही है, उपहार मिल रहे हैं, कुर्सियां मिल रही हैं। तो सोचिए आप, तो लोकतंत्र कहां बचा है? आपको कैसे पता है? अगर ये पता हो आपको, नहीं, इनका सवाल सुन लीजिए, इनका सवाल। अरे दोनों ही लड़ जाओगे तो एक का सवाल आने दो, पीछे नीले वाले का आने दो सवाल। अगर हमारी कोई बात हुई भी होगी तो हम आपको क्यों बताएंगे? ये सच है कि ऐसा पॉलिटिकल वही सवाल मैंने जवाब दे दिया आपको। और पूरी कानूनी लड़ाई और कागज की लड़ाई समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। जो उत्तराखंड में बदलाव आया है, जो उत्तराखंड का बदलाव आया है वो उत्तर प्रदेश में भी बदलाव हो सकता आ जाए। इससे पहले भी आप नहीं आए, आपने उससे हमने आपसे वादा हुआ था जब हम सत्ता में आएंगे तो अखबार वालों के लिए बहुत काम करेंगे। लेकिन 4 साल तक तो बहुत सही दिया, 5वां साल आते आते जो आपने एक्शन लिए तो सब फुटपाथ पे आ रहे, बहुत बुरी हालत हो गई। लागू बहुत जबरदस्त तरीके से उससे हो गई। वही लोग जो आज वो यहाँ पे तो आप जब आएंगे तो इनके शासन के जो गलत काम है वो कौन से काम आप बंद करेंगे? जब तक आप वादा नहीं करेंगे लोगों से, जब आप वादा करेंगे जो आज त्रस्त हैं लोग, उन्हें वादा करेंगे आपके आने के बाद उसको हम सही करेंगे, वरना आप करेंगे तो बीजेपी कर गई, तो आपको वादा करना होगा ना। बहुत लंबी बातें कही हैं, लेकिन अच्छी बात ये कही कि ये जगह शुभ है। पहले भी यहाँ से जब वापस लौटे तो सरकार बनी, आने वाले समय में भी 22 में सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी और बहुमत से बनेगी। जहाँ तक सवाल रास्ते का है, मैनिफेस्टो जब आएगा और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा बहुत सी चीज़ें आपको साफ हो जाएंगी और बहुत से मुद्दे जो जनता के बीच में हमें रखने हैं, जो आज जिन मुद्दों से जनता परेशान है, उन्हें धोखा दे करके सिलेंडर दे दिया उज्ज्वला, आज कोई सिलेंडर नहीं भरा पा रहा है। उन्हें कहा कि हम कीमतें नहीं बढ़ने देंगे, आज डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो दूसरों पे आरोप लगाते थे कि डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हो गया। ये आप लोग अपना आपस में बैठ के तय कर लो, सुझाव हमें दे दो, वही फैसला कर देंगे हम। समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल से कोई गठबंधन करने नहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी छोटे दलों को साथ लेकर के चुनाव लड़ेगी। तुम्हारा चैनल छोटा होगा, चिल्ला जा दे रहे हो, आप पीछे बताओ। उनका भी एक छोटा दल है, उनका भी एक छोटा दल है। मुझे इसलिए कि पीछे खड़े हुए ले रहे हैं, आपका पता ही नहीं लग रहा चैनल है, पोर्टल है कि मोबाइल है, यही नहीं पता लग रहा है। लेकिन दूसरों की हंसी से मुझे पता लग रहा है कि कुछ ऐसा ही है। हम लोग बहुत प्रेस के लोगों से मिलते हैं, आराम से पता लग जाता है ये क्या है। लेकिन न्यूज़ दिखाना, न्यूज़ अच्छी दिखाना। ममता बनर्जी का साथ आपने अपने बात संबंध से बात की। ममता बनर्जी का जो वीडियो आया उसमें उनका साफ ही दिख रहा है कि ममता बनर्जी वहाँ पे खड़ी हुई गाड़ी से, लेकिन वो गाड़ी से गिरी थी
अगर आपको जानकारी हो तो पहले ही दिन मैंने ये कहा इस बात की जांच हो कि आखिरकार उनको चोट क्यों लगी है, और स्पष्ट हो इस बात के लिए, क्योंकि चुनाव इतना महत्वपूर्ण चुनाव है बंगाल का। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है और मुझे भरोसा है बंगाल की जनता पर कि एक बार फिर वहाँ की मुख्यमंत्री दीदी ममता जी को दोबारा जिता करके जनता भेजेगी। और इसका समर्थन हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय केमरे नंदा जी बैठे हैं, वो वर्षों वहाँ पर मंत्री रहे। हमने और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी मिलकर के वहाँ की पार्टी को पूरा का पूरा समर्थन देने के लिए कहा है कि जो भी हमारा कार्यकर्ता नेता है पूरी तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी जी के साथ खड़ा हो। आप अपने मोहल्ले में जाएं और अगर 10 घर दाएं बाएं देख लोगे तो 2-4 लैपटॉप मिल जाएंगे आपको। और जो बल्ब आजकल जला रहे होगे 2017 से लेकर के अब कितना बिजली का बिल दे रहे हो आप? सड़क पे आप खड़े हो जाओ, 100 मिला लो चाहे 112 मिला लो, अगर पुलिस ना उठा ले जाए आपको तो बता देना हमें। और अगर चोट खा जाओगे सड़क पर तो कोई आपका साथी फोन कर देगा, वही एम्बुलेंस आएगी आपको अस्पताल पहुंचा देगी। अब भी और चाहिए कुछ और जानकारी? ठीक है, धन्यवाद। और अगर पत्रकार मरते थे तो सरकार से 20 लाख रुपए हम मदद करते थे। ये सरकार नहीं मदद करती पत्रकारों की भी। अगर कहीं जगह तुम्हें मिल जाए तुम आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, जहां तक युवाओं की बात है, यही जो इतने लोग बैठे हैं, आपने हमारा पूरा नारा नहीं देखा, आपने नारा नहीं सुना हमारा नारा। हमने कहा कि युवाओं का, बुजुर्गों का हाथ और युवाओं का साथ। किसने फेंक दिया? वो नीला रंग था ना, लाल रंग पहन के आते तो ठीक रहता। समाजवादी पार्टी ने इसीलिए फैसला लिया है कि बड़े दलों से गठबंधन नहीं करेंगे, छोटे दलों को साथ लेंगे। और समाजवादी पार्टी का बड़े दलों के साथ कोई अनुभव अच्छा नहीं रहा। चलो स्वीकार किया इसलिए धन्यवाद। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी को जिता करके उन्हें मुख्यमंत्री पुनः बनाए। देखिए सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक पुड़िया मिल गई थी और पुड़िया मिलने पर न जाने कितना बड़ा प्रचार हुआ था। कई महीनों की जांच और साल गुजर गए। जांच जब हुई तो वो जो पुट्टी होती है, क्या होती है, लकड़ी में भरी जाती है, वो निकली उस पुड़िया में। तो क्या भरोसा करोगे भारतीय जनता पार्टी पे आप? याद कीजिए वो भाषण, नोटबंदी के समय पर क्या कहा गया था। आधी रात में जीएसटी लागू हुआ था और क्या परिणाम हुआ उसका जीएसटी का। आपसे बेहतर, मुरादाबाद के लोगों से बेहतर कोई नहीं समझता होगा जो उद्योग और कारोबार से जुड़े रहे होंगे। और आप लॉकडाउन में देखिए किस तरीके से लॉकडाउन हुआ, लोगों को सड़कों पे छोड़ दिया, मजदूर पैदल पैदल चले गए। 90 से ज्यादा मजदूरों की जान गई है। उन मजदूरों की अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी पार्टी ने केवल मदद की। समाजवादी पार्टी ने सभी छोटे दलों के साथ रास्ता खोला हुआ है कि जो साथ आना चाहेंगे आ जाएं। आप वोट उठा करके देख लीजिए ना हर दल का। मैं आपसे कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जो हमारे रास्ते हैं कि एक सेकुलर, एक सोशलिस्ट समाज बने, और उस बनाने के लिए समाजवादी पार्टी तय करेगी कि किस दल को साथ लेना है, किस दल को नहीं लेना है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जो दल मिले होंगे उन दलों से दूरी बनाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अब छोड़िए, बहुत बात हो गई, अब तो सरकार बनने जा रही है। अभी आपने बनारस का चुनाव देखा होगा, जहां पर बैलेट ने ईवीएम को हरा दिया। इस बार समाजवादी पार्टी ने बहुत तैयारी की है, इसलिए ट्रेनिंग कैंप्स हो रहे हैं। कम से कम हमारे वर्कर्स, हमारे लीडर्स ये बात समझें कि वोट अगर हम नहीं डालेंगे तो चुनाव नहीं जीता जा सकता है। ये बगल का ही चुनाव आपने देखा होगा, और मैं कहता हूं आप अखबार के पन्ने पलटिए, पुराना रिजल्ट पलटिए। यही चुनाव जो समाजवादी पार्टी जीत रही थी, केवल 28 बूथ, जिसमें 26 बूथ भारतीय जनता पार्टी ने इतना वोट डाला कि हमारा पूरा विधानसभा का चुनाव हार गए। केवल 26 बूथों ने पूरा का पूरा विधानसभा का चुनाव हरा दिया। 80 से लेकर के 90% तक वोट डाला भारतीय जनता पार्टी ने, और 90% वोट आसानी से नहीं डाला जा सकता। वहां पर खुली बेईमानी हुई। जिन बूथों पर वोट डाला, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा का पूरा प्रशासन, पुलिस और जितना भी तंत्र था वो लगा हुआ था। पूरा का पूरा पोलिंग एजेंट से लेकर के आप सूची निकालिए कि कैसे चुनाव आपका बगल की विधानसभा का हराया गया। समाजवादी पार्टी को वोट डालना पड़ेगा, अपनी बूथ की तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। सत्र की समीक्षा में जानता हूं क्या है, उस पर पलट करके नहीं जाना चाहता हूं। वहां जहां तक चुनाव का सवाल है, हमें अपने बूथ को ठीक रख करके चुनाव जीतना होगा। जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं, उन किसी भी पार्टी से मिलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, यहां पर जनता, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। जो दल भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहता है, उसके साथ जनता खड़ी है। अब वो जो होगी, पार्टी फैसला करेगी, वो कार्रवाई होगी। वो आपको पता लग जाएगा कार्रवाई क्या हुई है। मुख्य मुद्दा भी बता देंगे तो बीजेपी नकल कर लेगी। रुक जा भाई, वो कुछ पूछ रहे हैं सवाल। पार्टी ने नोटिस दिया है। अब क्या नोटिस दिया, पार्टी जवाब तो आएगी, क्या जवाब मिलेगा उसमें? नहीं, सवाल हमसे पूछ रहे हो, सवाल कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी तो पूछ लिया करो। क्या क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ही सवाल पूछोगे क्या बस? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नहीं पूछ रहे हैं कि भाई आपको नौकरी नहीं मिल रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, वो सवाल ही नहीं है आपके लिए। पत्रकारों में मुकदमे लग रहे हैं, वो सवाल ही नहीं है आपके लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, हमें मीडिया के बारे में पता है, हमें पता है मीडिया के बारे में, इसलिए आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। क्या चीज? अरे कोई कार्यकर्ता नहीं, ये पुलिस वाले हो सकते, मैं इंतजाम नहीं दिखा पा रहे हैं।